Hello बच्चों, let's read the question. Question says that consider the following statements. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है पैसिनियन कॉर्पसल्स आर इनकैप्सुलेटेड प्रेशर रिसेप्टर्स। बोला जा रहा है कि जो पैसिनियन रिसेप्टर्स हैं ये हमारे इनकैप्सुलेटेड प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं। Then mesoner corpuscles are located in the skin and perceive the gentle pressure. मेजनर कॉर्पसल्स जो हैं स्किन पे होते हैं और जेंटल प्रेशर को ये परसीव करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमें बोला गया है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड एट लास्ट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद अ की कंसेप्ट जो कि हमारा यहाँ पे बनता है सेंसरी रिसेप्टर्स। की कंसेप्ट जो है क्लियरली सेंसरी रिसेप्टर्स है। सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारे पाए जाते हैं इन द ऑर्गन्स जैसे कि ऑन द आईज, ईयर्स, नोज, माउथ एज वेल एज इन द इंटरनल ऑर्गन्स। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं टू परसीव अ सर्टेन काइंड ऑफ स्टिमुलस, और जब यहाँ पे ये स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, लेट मी ड्रॉ स्टिमुलस, यहाँ से जब ये रिसीव करेंगे तो ये जो है स्टिमुलस की एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं या सिंपली हम कह सकते हैं जो इम्पल्सेस हमारी जनरेट हुई हैं ये ट्रांसमिट होंगी ब्रेन और स्पाइनल कोड में। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कोड तक पहुंचेंगी बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स के द्वारा जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कोड तक पहुंचती हैं। एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो इसमें एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे पैसिनियन कॉर्पसल्स एंड देन मेसनर कॉर्पसल्स। सबसे पहले पैसिनियन कॉर्पसल्स की बात कर लेते हैं। पैसिनियन कॉर्पसल्स जो हैं ये हमारे इनकैप्सुलेटेड प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड होते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द टच, प्रेशर और वाइब्रेशन। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो पैसिनियन कॉर्पसल्स हैं ये प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे स्किन के डीप लेयर में होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेंसिटिविटी टू प्रेशर। लेट मी राइट, दीज आर responsible for the sensitivity to pressure. इसी मैनर में बात करेंगे about the मेसनर कॉर्पसल्स। मेसनर कॉर्पसल्स की अगर हम बात करें तो ये जो है कंसिस्ट होता है क्यूटेनियस नर्व एंडिंग से एंड अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो है रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट टच एंड वाइब्रेशन। तो हम सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मेसनर कॉर्पसल्स होते हैं ये प्रेशर को परसीव नहीं करते हैं बल्कि ये जो है सेंसिटिव होते हैं टच के लिए। लोकेशन अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है लोकेटेड होते हैं ऑन द ग्लैब्रस स्किन। सो दिस इज हियर अबाउट द स्टेटमेंट्स जो कि आप देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दी गई है। डायरेक्टली मूव करेंगे ऑन द ऑप्शंस जिसमें दिया गया है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो क्लियरली ऑप्शन फर्स्ट है, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारे पैसिनियन कॉर्पसल्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं प्रेशर के लिए, बट मेसनर कॉर्पसल्स की अगर हम बात करें तो वो जो है सेंसिटिव होते हैं फॉर द टच एंड वाइब्रेशन। आफ्टर दैट सेकेंड ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
At last, both statement 1 and 2 are false. Again, the option is wrong. So correct answer over here is option first. I hope you understood it well. Best of luck.